नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार हर्ष हृदय। आज हम श्रीमद् भागवत को 83वें दिन में 5वां स्कंद को पुनः 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें भारतवर्ष का श्रेष्ठत्व वर्णन किया जाता है। अब 19 में पुरुष क्या और भारत प्रस्तार, जो जो पूजक पूज्य है सो सब कहे विचार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसी प्रकार किम पुरुष खंड में लक्ष्मण जी ने बड़े भाई आदि पुरुष सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसी प्रकार कि पुरुष खंड में लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। उसके चरणों की सेवा हनुमान जी करते हैं और निरंतर इस मंत्र का जप किया करते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान उत्तम श्लोक को अब नमस्कार है। आप उत्तमशील व्रत और लक्षण वाले, मन को जीतने वाले, लोक का अनुसरण करने वाले, सज्जनता की प्रसिद्धि के कसौटी रूप ब्रह्मण्य देव महापुरुष श्री रामचंद्र जी को हमारा बारंबार नमस्कार है। अर्थात किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी देवता और हनुमान जी पुजारी हैं। उनका यह माला मंत्र है। इसी प्रकार भारत खंड में नर नारायण भगवान देवता रूप बद्रिकाश्रम में विराजमान है। नारद जी इन भगवान नर नारायण की उपासना करते हैं और इस बच्चे मात्र मंत्र का जप करते हैं। ओमकार स्वरूप शांत स्वभाव वाले, देहाभिमान रहित विरक्त पुरुषों के धन रूप ऋषियों में श्रेष्ठ परमहंस जनों के परम गुरु, ज्ञानी जनों के आत्माराम अधिपति, ऐसे भगवान नर नारायण के अर्थ बारंबार नमस्कार है। ये नारद जी के जपने का माल मंत्र है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कितने एक विद्वान इस जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप कहते हैं। राजा सागर के पुत्र एक यही घोड़े को ढूंढने गए, तब उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को खोदा, इससे एक 8 उपद्वीप हुए। उन सब उपद्वीपों के नाम यह था: 1 माह शोणप्रस्थ, 2 माह चंद्रप्रस्थ, 3 माह आवर्तक, 4 माह रमणक, 5 माह प्रकार, 5 माह मंद हरिण, 6 माह 5 जन्य, 7 माह सिंहल और 8 माह लंका ये है। इस प्रकार जम्बूद्वीप के खंडों का विभाग तथा योग्य रीति में
योग्य रीति से मैंने तुमसे कहा। ओम जय श्री कृष्ण। अब मैं 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। लोकालोक पर्वत का वर्णन इसमें हम श्रवण करेंगे। शुभ प्लाक्षादीह दीप पद अरु विभाग सबलाए, सो विषहे अध्याय में दिए प्रमाण बताए। सुखदेव जी बोले, हे सुखदेव जी बोले, इसके उपरांत प्लक्ष आदि दीपों के प्रमाण लक्षण द्वारा खंडों का सस्तान तथा विभाग वर्णन किया जाता है। प्रथम उस जम्बूद्वीप का विस्तार लाख योजन प्रमाण है और उनके ही लाख योजन वाले 4 समुद्र से यह द्वीप घिर रहा है। जैसे कि लाख योजना प्रमाण वाला सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिर रहा है, ऐसे ही एक द्वीप भी 4 समुद्र से घिर रहा है। और प्लक्ष द्वीप को 2 लाख योजन प्रमाण में है। 2 लाख योजन प्रमाण वाले प्लक्ष द्वीप से यह 4 समुद्र भी इसी प्रकार घिरा है। उस प्लक्ष द्वीप में प्लक्ष बने को पाकर का वृक्ष है। उसका जम्मू के जम्मू के वृक्ष के समान ऊंचा और बुटाब है। यह वृक्ष सुवर्ण समान कांति वाला 11,000 योजन प्रमाण ऊंचा है। इसी के नाम से यह प्लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। इसमें 7 जिह्वा वाला अग्नि रहता है। राजा इधम जिह्वा इस द्वीप के अधिपति ने इस द्वीप को 7 खंड करके अपने 7 पुत्रों के, जिनके नाम इन वर्षों के समान थे, उनको समर्पण करके आप समाधि लगाए। आत्मा योग के अपने शरीर को परित्याग कर दिया। शिव एवं सुभद्र शांत क्षेम अमृत अभय से युद्धा जिह्वा के किए हुए 7 वर्ष है और यही पुत्र के नाम है। इस 7 वर्षों में 7 ही पर्वत अतिशय प्रसिद्ध है और 7 ही नदियां प्रसिद्ध है। अर्थात इन खंडों में एक एक पर्वत, एक एक नदी है। इन 7 पर्वतों के नाम ये है: मणिकूट, भद्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, हिरण्यष्टिभ, सुवर्ण, मेघमाला, ये 7 पर्वत है। और अरुणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा, ये 7 महान नदियां हैं। इन नदियों के जल स्पर्श करने से वहां के मनुष्य का रजोगुण तमोगुण दूर हो जाता है। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन, सत्यांग, इन संज्ञाओं वाले 4 वर्ण है। इनको आयु 1000 वर्ष की है। इनकी उत्पत्ति और स्वरूप देवताओं के दर्शन के समान जानना। ये सब लोग वेदत्रयी में स्वर्ण के द्वार रूप भगवान सूर्य नारायण की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। प्रयत्नस्य विष्णु रूपम तस्य ब्राह्मण अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मान धीमहि। इस मंत्र का जप करते हैं, अर्थात इस खंड में सूर्य नारायण ही को ब्रह्म रूप कर मानते हैं। इस प्लक्षद्वीप आदि 5 द्वीपों में पुरुषों की आयु, इंद्रिय सामर्थ्य, साहस, बल, विक्रम, बुद्धि और स्वभाव की सिद्धि सबसे समान भाग से वर्तमान रहती है। प्लक्षद्वीप भी अपने समान परिमाण वाले इक रस से समुद्र में गिरा हुआ है। अर्थात ये इक का समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है। वैसा ही सालमली द्वीप से जो प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है, वह कभी अपने समान परिणाम वाले मदिरा के समान समूह से घिरा हुआ है।
यानी साल्मदीप 4 लाख योजन चौड़ा है और इसके ऊपर जो मदिरा का समुद्र है वो भी 4 लाख योजन चौड़ा है। इस द्वीप में प्लक्ष वृक्ष के समान बड़ा सालमली का वृक्ष है। उसमें पंछियों के राजा गरुड़ का घोंसला है। यह गरुड़ जी वेद द्वारा भगवान की स्तुति किया करते हैं। सालमली माने को सेवर का वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम सालमली हुआ। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र राजा यज्ञबाहु ने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के उन्हीं के नाम के अनुसार 7 खंड बांट दिए। एक सुरोचन, दुई सौमनस्य, 4 रमणक, 3 रमणक, 4 व्यववर्ष, 5 परिभद्र, 6 आप्यायन, 7 अभिज्ञात। ये 7 खंड पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध है। यानी यही पुत्रों के नाम और यही खंडों के नाम है। इन 7 खंडों में एक सोरस, 2 सत श्रृंग, 3 वामदेव, 4 कुंद, 5 रजनी, 6 नंदा, 7 राका, ये 7 इन खंडों की नदियां हैं। इन खंडों में भी प्रति खंड एक एक पर्वत और एक एक ही नदी है। खंडों में श्रुतिधर, बीरजस्व, वसुंधर, ये 4 वर्ण है। लोग वेदमय चंद्र रूप भगवान का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं, अर्थात इन साल्मदीप के रहने वाले पुरुष चंद्रमा को ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र के बाहर इससे दूने प्रमाण वाला 8 लाख योजन का कुश द्वीप है। कुश द्वीप के समान प्रमाण वाला गृत समुद्र इसके चारों ओर है। इस द्वीप में देवताओं का बनाया हुआ एक कुश का स्तंभ है। इसी से इसको कुश द्वीप कहते हैं। कुश स्तंभ अग्नि के समान प्रकाशवान है और अपनी कोमल शिखा की कांति से 10 दिशाओं को सर्वदा प्रकाशित करता है। हे राजन, इस द्वीप का अधिपति राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य रेता नाम हुआ। उसने अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों के अर्थ बांट दिया। फिर आप तप करने चला आप तप करने चला गया। 1 वसु, 2 वसुदान, 3 धीर रुचि, 4 नाभि गुप्त, 5 स्तुत्यव्रत, 6 विविक्त, 7 वामदेव। इन 7 के 7 पुत्र थे। इन्हीं पुत्र के नाम से 7 खंड के नाम है तथा इन 7 पुत्र के 7 खंडों में 7 ही मर्यादा पर्वत और 7 ही नदियां है। उनमें से चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा, द्रविण यह पर्वत है और रसकुल्या, मधु मधु मधुकुथ्या, मित्रबिंदा, श्रुतिबिंदा, देवगर्भा, धृतच्युता, मंत्रालय ये नदियां है। जिन नदियों के जल को सोड स्पर्श करने से कुश द्वीप के रहने वाले 1 कुश, 2 कोविद, 3 अभियुक्त, 4 कुलेश ये चारों वर्ण पवित्र रहते हैं और वेद विदित उत्तम कर्म करके अग्नि रूप भगवान का पूजन करते हैं। अर्थात इस खंड में अग्नि को ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं और यह मंत्र उच्चारण करते हैं कि हे दात वेद अग्नि, साक्षात पर ब्रह्म भगवान को आप हव्य पहुंचाते हो। इस कारण भगवान के अंग रूप देवताओं के नाम से की हुई पूजा भगवान की पहुंचाओ। पूर्वोक्त कुश द्वीप के बाहरी भाग में क्रौच द्वीप है। यह द्वीप कुशल द्वीप के प्रमाण से दूना है, यानी 16 लाख योजन के प्रमाण के चौड़ाहा वाला है। यह द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रौच नाम वाला एक उत्तम पर्वत है। इसी कारण यह द्वीप क्रौच द्वीप के नाम
से प्रसिद्ध है। इस पर्वत के किनारे और कुंद यद्यपि स्वा स्वामी कार्तिक जी ने अपनी शक्ति से तोड़ दिए थे, तथापि क्षीर सागर में सींचे जाने के कारण और जल देवता वरुण वरुण जी द्वारा समर्थित होने से यह सदैव निर्भय रहता है। उस कौशद्वीप का अधिष्ठाता प्रियव्रत का पुत्र धृत पृष्ठ नाम था। उसके उसने अपने द्वीप के 7 खंड कर अपने पुत्रों के नाम से नाम से खड़ों के नाम रखकर पृथक पृथक खंडों का विभाग कर दिया। 1 आम, 2 मधुरुह, 3 मगपृष्ठ, 4 सुदामा, 5 भ्राजिया, 6 लोहितार्ण, 7 वनस्पति। ये सातों पुत्र और ही सातों खंडों के नाम है। इन खंडों में 7 ही मर्यादा पर्वत है और 7 ही नदियां यथा 1 शुक्ल, 2 वर्धमान, 3 भोजन, 4 उबरहण, 5 नंद, 6 नंदन, 7 सर्वतोभद्र, 7 मर्यादा पर्वत है और 1 अभया, 2 अमृतौघा, 3 आर्यका, 4 तीर्थवती, 5 वृति रूपवती, 6 पवित्रवती, 7 शुक्ला। ये 7 नदियां है और पुरुष ऋषभ द्रविड़ वेद देव देवक नाम वाले चारों वर्ण जल अंजलि के जलमय वरुण भगवान का पूजन किया करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं। हे जल देव, तुमको परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त हुई है, अतएव सुमेव पाप निवृत्त करने वाले आप भूलोक स्वर्गलोक को पवित्र करते हो। हम तुम्हारा स्पर्श करते हैं, जो आप हमारे शरीर को पवित्र करो। ऐसे ही इस द्वीप से आगे सात द्वीप है, उसका विस्तार 32 लाख योजन प्रमाण है। यह दधि रस के समुद्र से घिरा है। इस द्वीप में शाक नाम वाला एक वृक्ष है, उसी के नाम से यह शाक द्वीप कहलाता है। उस द्वीप में भी प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि नाम अधिपति था। उस मेधातिथि ने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नाम से 7 खंडों के विभाग करके उन सब खंडों में यथाक्रम पूर्वक परोजब, मनोजब, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेख, बहुरूप, विश्वाधार इन नाम वाले 7 पुत्रों का 7 वर्षों में अधिपति रूप स्थापन किया। तदंतर वह राजा स्वयं अनंत भगवान में मन को प्रवेश करने के लिए वन में चला गया। इस खंड की मर्यादा पर्वत ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्र स्त्रोत्र, देवपाल, निजभृत ये 7 है और 1 अनग, आयुर्धा, उभय, स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपादी, सहस्र श्रुति, निजघृत ये 7 नदियां है। इस खंड में रहने वाले पुरुष ऋषव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत इत्यादि वर्णधारी होकर प्राणायाम से राजस तामस गुण को दूर करते हुए परम समाधि योग से वायु रूपी भगवान की उपासना किया करते हैं और सर्वदा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थात इस दीप में पवन को ही ब्रह्म रूप जानते हैं। जो वायु स्वरूप भगवान सब प्राणियों में प्रवेश हो अपनी प्राण आदि वृत्तियों से सबका पालन करता है और यह संपूर्ण दृश्यमान जगत जिसके बस में है वह साक्षात अंतर्यामी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। एवं दिग्दजल सागर से आगे पुष्कर द्वीप है, 64 लाख योजन प्रमाण है। यह द्वीप चारों ओर शुद्ध जल समुद्र से घिरा हुआ है। इस खंड में जगत के प्रभु ब्रह्मा जी का आसन रूप एक बहुत बड़ा कमल है। इस द्वीप में मन सूत्र नाम एक ही पर्वत इस द्वीप के मध्य में है। यह पूर्व और पश्चिम की सीमा पर्वत है। इसका विस्तार
वह ऊंचाई 10,000 योजन प्रमाण है। इसी प्रकार के ऊपर चारों दिशाओं से में 15 अधिक लोक पालों की चार पूरी है, और इसी पर्वत पर इन संपूर्ण पुरियों के ऊपर भाग में सूर्य के रथ का उत्तरायण और दक्षिणायन दो आयनों पर नियम काल भ्रमण करता है। इसी द्वीप का अधिपति राजा प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र नाम हुआ। उसके उसको दो पुत्र रमणक और आदि धाति धाति की नाम वाले थे। इनको इन्हीं दो नाम से दो खंडों में इस द्वीप का विवाह करके दोनों खंडों के स्वामी बनाकर उस राजा वितिहोत्र ने अपने भाइयों की तरह विष्णु भगवान की आराधना में अपना मन लगा दिया। उस खंड के रहने वाले पुरुष पर ब्रह्म भगवान का पूजन सकाम कर्म से करते हैं और आगे कहे हुए मंत्र को जपते हैं, जो कि कर्म के फलस्वरूप पर ब्रह्म को बोध कराने वाले एक परमेश्वर अद्वितीय शांत स्वरूप है। उन भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बोले, इस मीठे जल के समुद्र से अर्थात इस पूर्वोक्त द्वीप से आगे परलोक नाम पर्वत है, जहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है उसको लोक, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है उसको आलोक कहते हैं। इन दोनों प्रकार के देशों के बीच में उनके विवाह के निमित्त परमात्मा ने सबके चारों ओर घेरा देकर बनाया है। मनसोत्तर पर्वत और मेरु पर्वत के बीच में जो अंतर है उतने ही प्रमाण वाले अर्थात 1.5 करोड़ 7 लाख योजन प्रमाण दूसरी भूमि मीठे समुद्र के परे है। उसमें प्राणी की बसते हैं। उससे पीछे सुवर्णमयी भूमि है, वह 8 करोड़ 29 लाख योजन प्रमाण वाली है और आदर्श के समान प्रकाशित है। उन उन उसमें यदि कुछ पदार्थ रखा जाए तो फिर पीछा हाथ नहीं लगता। इस कारण वहां कोई भी प्राणी निवास नहीं करता। इसके अनंतर लोकालोक पर्वत है। लोक सूर्य आदि लोक सूर्य आदि कभी नहीं जाता। लोक सूर्य का प्रकाश और आलोक अप्रकाश, ये मध्य में इसकी स्थिति है। इस कारण इसको लोकालोक पर्वत कहते हैं। यह पर्वत तीनों लोकों के अंत में त्रिलोकी का मर्यादा रूप सब ओर से परमेश्वर ने रचा है, और सूर्य से लेकर धूम्र लोक पर्यंत सब तेज वाले पदार्थों के किरण जो ही त्रिलोकी में चारों ओर प्रकाश करती है, एक कदाचित पीछे की ओर न पहुंच सके, इतनी इस पर्वत की ऊंचाई और चौड़ाई है। ये लोकालोक पर्वत 50 करोड़ योजन है। इस भूमंडल का चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत है, अर्थात मेरु से चारों ओर 12.5 करोड़ योजन दूर है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत और गुरु ब्रह्मा जी ने ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन, अपराजित ये चार दिग्गज भरे को हाथी स्थित किए हैं। इन्हीं चारों से सब लोगों की स्थित हो रही है। इन दिग्गज हाथियों की रक्षा भगवान अपने उत्तम पार्षदों सहित उस उत्तम लोकालोक पर्वत का विराजमान रहकर करते हैं। जितना विस्तार लोक के भीतर किए हैं, भीतर का है, उतना ही आलोक का वर्णन किया है, जो कि लोकालोक पर्वत से बाहिर बाहिर है। इस पर आलोक से परे योगेश्वर के बिना किसी की गति नहीं है। अब विस्तार से कहे कि इस ब्रह्मांड के परमाणु का सब तरफ से निरूपण करते हैं, जबकि यह सूर्य इस अंग में मध्यागत होता है। वो मध्य क्या है कि जो ध्यावा भूमि यानी पूर्वोत्तर कमलों का जो जो भाग है, उस स्थान में जब सूर्य आता है तब पर्वत 25-25 करोड़ के प्रमाण से इस गोले में अब काश रहता है। इसका प्रमाण सब तरफ से समझना
पहले ब्रह्मांड अचेतन था। उस समय सूर्य ने बैराज स्वरूप से इसमें अपना प्रवेश किया। इस कारण सूर्य को मार्तंड कहते हैं। सुबह सुवर्ण के समान प्रकाश वाला ब्रह्मांड इसमें से उत्पन्न हुआ, इसीलिए हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध है। दिशा आकाश, स्वर्गादिलोक, पृथ्वी, दूसरे लोक, स्वर्ग, अवर्ग, नरक, पाताल, ये सब सूर्य ही से विभक्त है। देवता, पशु, पंछी आदि, मनुष्य, सर्प, बिच्छू आदि, लता, तृण आदि सब प्राणियों के आत्मा और तेज का अधिष्ठाता सूर्य ही है। इस कारण सूर्य नारायण की उपासना करना योग्य है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।